सोचिए, एक लड़की की जिंदगी सिर्फ इसलिए छीन ली जाती है क्योंकि वो लड़की ना कहने की हिम्मत दिखाती है, क्योंकि वो अपनी इज्जत को अपनी नौकरी से ऊपर रखती है। उत्तराखंड की एक साधारण लड़की जो बस यही चाहती थी कि वो अपने पैरों पर खड़ी हो सके और अपने घर वालों का सहारा बन सके, और इसलिए वो ऋषिकेश के पास एक रिजॉर्ट में रिसेप्शनिस्ट का काम करने लग जाती है, कुछ सपनों के साथ और कुछ उम्मीदों के साथ। लेकिन 18 सितंबर 2022 की वो रात, जो शायद किसी और के लिए एक आम रात थी, लेकिन ये रात उस लड़की के लिए आखिरी रात बन गई। और उस रात के बाद जो हुआ वो और भी डरावना था। सारे सबूत मिटाया गया, फोन गायब किया गया, सीसीटीवी कैमरा अचानक बंद पाए गए, जैसे कि किसी ने पूरी कहानी दफन करने की कोशिश की हो। और फिर कुछ ही दिनों बाद चिला केरल के ठंडे पानी से एक लाश बहकर आती है, जिसने न केवल उस लड़के के परिवार को बल्कि पूरे देश को सोचने पर मजबूर कर दिया। मेरी बेटी को तड़प तड़प के मारा है और मेरी बेटी का कसूर कुछ भी नहीं था। लेकिन इस कहानी का सबसे खौफनाक हिस्सा वो मर्डर नहीं था। सबसे खौफनाक हिस्सा था वो सवाल जो आज तक जवाब का इंतजार कर रहा है कि आखिर वो वीआईपी कौन था जिसके लिए इस लड़की पर दबाव बनाया गया, जिसका नाम इतने सालों बाद भी किसी फाइल में दर्ज नहीं हुआ, किसी अखबार की हेडलाइन नहीं बना, जैसे वो इंसान था ही नहीं, या फिर इतना पावरफुल था कि सिस्टम भी उसके सामने झुक गया। आज मैं आपको सुनाने वाला हूँ अंकिता भंडारी केस की वो पूरी सच्चाई, जिसने सिर्फ उत्तराखंड को नहीं बल्कि पूरे देश की जमीन को हिला दिया था। वेलकम टू क्राइम मित्रा, और मैं हूँ नितेश। आई इस केस के बारे में शुरू से शुरू करते हैं। उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल की पहाड़ियों में एक छोटा सा घर था, जहाँ एक साधारण परिवार आता था, और उस परिवार की बेटी थी अंकिता, जिसकी उम्र था 19 साल। न कोई बड़ी मांग थी, न कोई बड़ा दिखावा, बस एक ख्वाहिश थी उसकी कि एक दिन वो अपने पैरों पर खड़ी हो, माँ बाप की आंखों में गर्व देखे और घर की तकलीफें थोड़ी कम करे। केवल यही सपना था उसका, और इसी सपने को पूरा करने के लिए उसने नौकरी ढूंढनी शुरू की। कुछ वक्त बाद ऋषिकेश के पास मौजूद वनंतरा रिजॉर्ट में उसे रिसेप्शनिस्ट की नौकरी मिल गई, पर यह नौकरी उसके लिए आखिरी नौकरी थी, शायद उसे भी पता नहीं था। वनंतरा रिजॉर्ट पहाड़ से देखो तो पहाड़ों के बीच बसी एक खूबसूरत जगह, चमकती लाबी, बड़े आलीशान कमरे, वीआईपी गेस्ट का आना जाना और ऊंचे ऊंचे लोगों संपर्क। पहली नजर में लगता था कि यहाँ काम करना किसी के लिए भी गर्व की बात हो गई, लेकिन उन चमकती दीवारों के पीछे एक अलग ही दुनिया थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक यहाँ फीमेल स्टाफ पर दबाव बनाया जाता था कि वो वीआईपी गेस्ट को स्पेशल सर्विस दे, और इस स्पेशल सर्विस का मतलब आप लोग समझ सकते हैं। अंकिता एक साधारण घर की लड़की थी जो सिर्फ रिसेप्शनिस्ट का नौकरी करने आई थी, इज्जत से काम करना चाहती थी और इज्जत से घर जाना चाहती थी। बट जब उस पर भी ये दबाव बनाया गया तो उसने वो किया जो एक सेल्फ रिस्पेक्टिंग इंसान करता है, वो साफ मना कर देती है, वो भी बिना किसी डर के। लेकिन शायद उन लोगों को ना सुनने की आदत नहीं थी, जिसके पास पैसा था, जिसके पास पावर थी, जिसके पास ऊंचे कनेक्शन थे। और अंकिता का वो एक शब्द नहीं जो उसकी सबसे बड़ी ताकत थी, वही उनकी नज़र में सबसे बड़ी गलती बन गई। फिर आती है 18 सितंबर 2022 की वो रात, जो उत्तराखंड के इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गई। एक ऐसी रात जिसने एक परिवार की दुनिया तोड़ दी और पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। उस रात वनंतरा रिजॉर्ट में कुछ तो हुआ था, कुछ ऐसा जो बाहर नहीं आना चाहिए था, कम से कम उनकी नज़र में जो उस रात को वहां मौजूद थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक उस रात अंकिता की बहस हुई पुलकित आर्या से, सौरभ भास्कर से और अंकित गुप्ता से। 3 लोग और एक अकेली लड़की। बहस बढ़ती गई, आवाज़ें ऊंची होती गई, और फिर जो होना नहीं चाहिए था वही हुआ।
बताया जाता है कि अंकिता को जबरदस्ती वहां से ले जाया गया। कोई चीख नहीं सुनी गई, कोई मदद के लिए नहीं आया। रात का अंधेरा गवाह बना रहा और खामोश भी। रात गहरी होती गई और फिर ऋषिकेश के पास चिल्ला कैनल किनारे उस ठंडी अंधेरी खामोश रात में एक ऐसा क्राइम हुआ जिसे शब्दों में बयान करना मुश्किल है। पुलिस इंटेरोगेशन के मुताबिक बताया गया कि जब बहस बढ़ गई तो अंकिता को कैनल में धक्का दे दिया गया ताकि उस रिजॉर्ट का राज राज ही रहे। 19 साल की एक लड़की जो सिर्फ अपने सपने पूरा करना चाहती थी, जिसने सिर्फ ना कहा था, उसे उस रात उस काले पानी में धकेल दिया गया। नहर का पानी बहता गया और अपने साथ बहा ले गया एक जिंदगी, एक परिवार के सपने, एक माँ की ममता, एक बाप का गर्व, सब कुछ सिवाय एक चीज के, सिवाय उन सवालों के जो उस रात पैदा हुए थे और जो आज भी जिंदा है। उधर चिल्ला नहर के पानी में एक जिंदगी खो गई और इधर पौड़ी गढ़वाल के एक छोटे से घर में एक माँ बार बार अपनी बेटी का नंबर डायल कर रही थी। 1 बार, 2 बार, 10 बार, लेकिन फोन नहीं उठा। शुरुआत में घर वालों ने सोचा शायद काम में बिजी होगी, शायद नेटवर्क नहीं होगा, शायद फोन की बैटरी खत्म हो गई होगी। माँ बाप ने खुद को समझाया कि बेटी ठीक होगी, कल सुबह कॉल करेगी, लेकिन वो सुबह नहीं आई। घंटे बीतते गए, रात बीत गई, एक दिन बीत गया और अंकिता का कोई अता पता नहीं था। परिवार के लोग पुलिस के पास गए, शिकायत दर्ज कराई और गुजारिश की कि हमारी बेटी को ढूंढो। लेकिन यहीं से एक और कहानी शुरू हुई। लोगों को आरोप था कि शुरुआत में इंटरोगेशन उतनी तेज नहीं थी जितनी होनी चाहिए थी। सवाल उठने लगे, क्या जानबूझकर देरी हो रही थी या किसी के ऊपर दबाव था? क्या मामले को शुरुआत में ही दबाने की कोशिश हो रही थी? एक तरफ एक बेबस परिवार था जो अपनी बेटी को ढूंढ रहा था और दूसरी तरफ एक सिस्टम था जिस पर लोगों का भरोसा नहीं हो रहा था। और जब सिस्टम का भरोसा उठ जाए तो इंसाफ की उम्मीद बहुत दूर लगने लगती है। तब आता है 24 सितंबर 2022। 18 तारीख से 24 तारीख बोलने को तो ये नॉर्मली सिर्फ 6 दिन थे, लेकिन इन 6 दिनों में एक परिवार ने जो दर्द झेला वो शब्दों में बयान नहीं हो सकता। और फिर वो खबर आई जिसका दर्द सबके दिल में था। चिल्ला कैनल में एक शव बरामद हुआ और वो शव था 19 साल की अंकिता भंडारी की। उस माँ के बारे में सोचिए जो 6 दिनों से बेटी का इंतजार कर रही थी। उस बाप के बारे में सोचिए जिसने अपनी बेटी को सपनों के साथ विदा किया था। उस पल को सोचिए जब उन्हें बताया गया होगा कि आपकी बेटी अब इस दुनिया में नहीं रही। वह दर्द किसी के लिए भी सहना मुमकिन नहीं था, लेकिन इस खबर ने सिर्फ एक परिवार को नहीं तोड़ा, पूरा उत्तराखंड हिल गया। आंखों में आंसू थे और दिलों में एक ही आग थी, गुस्से की आग। हर ट्वीट, हर पोस्ट, हर स्टोरी में सिर्फ एक आवाज़ गूंज रही थी, जस्टिस फॉर अंकिता, जस्टिस फॉर अंकिता। लेकिन सोचिए, क्या सिर्फ हैशटैग चलाने से, क्या सिर्फ सड़कों पर उतरने से एक माँ को उसकी बेटी वापस मिल जाती? लेकिन जो लोग सड़कों पर थे वो एक बात पक्की करना चाहते थे कि अंकिता की मौत बेकार नहीं जाएगी। बहुत शर्म की बात है 21वीं सदी में एक औरत को सड़कों पे आना पड़ रहा है कि मुझे न्याय दो। और अब इस पूरी कहानी में एक ऐसा नाम सामने आता है जिसने इस केस को सिर्फ एक मर्डर केस नहीं रहने दिया, बल्कि इसे बना दिया एक ऐसा सवाल जो पूरे सिस्टम के सामने खड़ा हो गया। पुलकित आर्या, वनमतारा रिजॉर्ट का ऑनर, वो इंसान जिसके रिजॉर्ट में अंकिता काम करती थी, जिसके रिजॉर्ट में वो रात हुई जो अंकिता की आखिरी रात बनी। लेकिन पुलकित आर्या सिर्फ एक रिजॉर्ट का ऑनर नहीं था। और यहीं से कहानी एक नया मोड़ लेती है। पुलकित आर्या का नाम जब सामने आया तो लोगों ने जाना कि वो एक पावरफुल पॉलिटिकल फैमिली से जुड़ा हुआ था।
एक ऐसी फैमिली जिसके पास पैसा था, जिसके पास पावर थी, जिसके पास कनेक्शन थे। और जब ये बात लोगों को पता चली तो वो शक जो पहले दिलों में था अब और गाढ़ा हो गया। लोगों ने सोचा, क्या इसलिए शुरुआत में इंटीग्रेशन इतनी धीमी थी? क्या इसलिए मामला को दबाने की कोशिश हुई? क्या इसलिए उस वीआईपी के नाम आज तक सामने नहीं आया जिसके लिए अंकिता पर दबाव बनाया गया था? ये सवाल सिर्फ आम लोग नहीं पूछ रहे थे, मीडिया पूछ रही थी, ओपोजिशन पूछ रही थी, और हर वो इंसान पूछ रहा था जिससे लगता था कि इस देश में अगर आपके पास पावर है तो कानून भी आपके इशारे पर चलता है। अंकिता एक साधारण घर की लड़की थी जिसके पास ना कोई पावर था, ना कोई कनेक्शन था, कोई वीआईपी नहीं था उसकी तरफ से, और शायद यही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गई। उन लोगों की नज़र में जो समझते थे कि पैसे और पावर के आगे कोई आवाज़ नहीं उठ सकती, लेकिन वो गलत थे, क्योंकि अंकिता की आवाज़ उसके जाने के बाद और भी तेज हो गई। अंकिता का शव मिल चुका था, लोग सड़कों पर थे, पूरा देश न्याय मांग रहा था। जब हर किसी की नज़र उस रिजॉर्ट पर थी, तब वो हुआ जिसने आग में घी का काम किया। मनंतारा रिजॉर्ट के कुछ हिस्सों पर बुलडोजर चला दिया गया, जहां एक मर्डर केस में, जहां हर एक सबूत कीमती था, जहां हर एक कमरा, हर एक दीवार, हर कोना एक गवाह हो सकता था, वहां रातों रात बुलडोजर चला दिया गया था। आखिर ये बुलडोजर क्यों चलाया गया था? लोगों का गुस्सा और भड़क गया, सवाल उठे। क्राइम सीन को क्यों तोड़ा गया? क्या कोई सबूत था उन दीवारों में जो मिटाना जरूरी था? क्या कोई इतना डरा हुआ था कि उसने सोचा अगर इमारत ही नहीं रही तो सबूत भी नहीं रहेगा? लेकिन बात यही नहीं रुकी, सीसीटीवी कैमरा को लेकर भी सवाल उठे। अचानक उसी रात जब वो सब हुआ जो नहीं होना चाहिए था, और डीवीआर भी गायब हो जाता है। डीवीआर वो डेविज है जिसमें सीसीटीवी फुटेज सेव होती है। क्या ये महज एक इत्तेफाक था? उसे लेकर भी कई सवाल सामने आए। कुछ एविडेंस गायब बताया गया, जैसे किसी ने पहले सोच समझकर हर वो चीज़ मिटाने की कोशिश की जो सच की तरफ इशारा कर सकती थी। सोचिए, एक तरफ एक बेबस परिवार था जो इंसाफ मांग रहा था, और दूसरी तरफ कोई था जो बड़ी चालाकी से सबूत मिटाने में लगा था। बुलडोजर चलाकर, सीसीटीवी बंद करके, डीवीआर गायब करके, जैसे वो कह रहा हो कि इस कहानी का सच कभी सामने नहीं आएगा। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि जब पूरा देश जाग जाए, जब करोड़ों आवाज़ें एक हो जाए, तो बुलडोजर दीवारें तोड़ सकता है, सच नहीं। देश का आवाज़ इतनी तेज हो चुकी थी कि सिस्टम को हिलना पड़ा, और फिर एसआईटी टीम बनाई गई, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम। एक ऐसी टीम जिसका एक ही काम था, सच को ढूंढना, चाहे वो कितनी भी गहराई में दफन हो। और एसआईटी ने काम शुरू किया। पहले जुटाए मोबाइल चैट, वो मैसेज, वो कन्वर्जन जो शायद डिलीट करने की कोशिश की गई थी, लेकिन डिजिटल दुनिया में कुछ भी पूरी तरह नहीं मिटता। फिर खंगाला गया लोकेशन डाटा, कौन कहाँ था उस रात, उस वक्त। हर कदम का हिसाब टेक्नोलॉजी ने रख लिया था। फॉरेंसिक रिपोर्ट तैयार हुई, वो सबूत जो आंखों से नहीं दिखते लेकिन साइंस से छुपाए नहीं जा सकते। और फिर एक एक करके कई विटनेस के स्टेटमेंट दर्ज हुए। वो लोग जो सच जानते थे लेकिन डरे हुए थे, अब वो धीरे धीरे बोलने लगे। और जब ये सब एक साथ जुड़ा तो तस्वीरें साफ होने लगी। चार्जशीट दाखिल हुई, और उस चार्जशीट में वो सब लिखे गए जिसका इंतजार पूरा देश कर रहा था, मर्डर कॉन्स्पिरेसी। यानी ये कोई अचानक हुई घटना नहीं थी, ये सोचा समझा प्लान था, और मिलकर अंजाम दिया गया था एक 19 साल की लड़की के खिलाफ,
जिसका कसूर सिर्फ इतना था कि उसने ना करने की हिम्मत दिखाई थी। अंकिता भंडारी केस अब सिर्फ एक मर्डर नहीं था, ये बन गया था एक मूवमेंट, एक आवाज़, एक ऐसा सवाल जिसे पूरा देश एक साथ पूछ रहा था। सिर्फ एक ही टॉपिक था, अंकिता भंडारी। और लोग सिर्फ ये नहीं कह रहे थे कि इंसाफ मिलना चाहिए, वो इससे आगे की बातें कर रहे थे। वो पूछ रहे थे कि आखिर वीआईपी कौन था। वो एक सवाल जो इस पूरे केस की रूह है। वो एक चेहरा, वो एक नाम जिसके लिए अंकिता पर प्रेशर डाला गया था। वो आज तक अंधेरों में छुपा है। लोग सोचते हैं क्या वो इतना पावरफुल था कि पूरा सिस्टम उसके नाम को प्रोटेक्ट कर रहा है। और यही सवाल आज भी इंटरनेट पर जिंदा है। वीआईपी कौन था? ये सवाल सिर्फ एक केस का सवाल नहीं है, ये सवाल है पूरे सिस्टम का, जहां पावरफुल लोग अपनी गलतियां को भी अपनी दौलत और कनेक्शन से दफना देते हैं। और एक आम आदमी, एक आम लड़की सिर्फ इसलिए मर जाती है क्योंकि उसने ना कहने की हिम्मत दिखाई। और फिर वो दिन आता है जिसका पूरे देश को इंतजार था। केस कोर्ट पहुंचता है, वो जगह जहां सच और झूठ के बीच में सिर्फ एविडेंस बोलते हैं, सिर्फ फैक्ट बोलते हैं। सुनवाई शुरू होती है। प्रोसिक्यूशन ने एक एक करके वो सारी चीज़ें सामने रखे जो एसआईटी ने महीनों की मेहनत से जुटाई थी। मोबाइल चैट, लोकेशन डाटा। और प्रोसिक्यूशन ने क्लियरली कहा इन लोगों ने मर्डर किया, एविडेंस मिटाने की कोशिश की और सच छुपाने की पूरी साजिश रची। लेकिन सच को ज़्यादा वक्त तक रोकना मुश्किल होता है। एक एक करके एविडेंस मजबूत होते गए और कोर्ट रूम में वो खामोशी छाने लगी जो तब आती है जब सच अपनी जगह ले लेता है। फिर आती है 30 मई 2025, लगभग 2.5 साल बाद। जज ने अपना फैसला सुनाया। पूरे देश की सांसें रुकी हुई थी। अंकिता के परिवार की आंखें भरी हुई थी। और फिर पुलकित आर्या, सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता तीनों को दोषी माना गया और तीनों को सुनाई गई उम्र कैद की सजा। उस पल अंकिता के परिवार ने जो फील किया होगा वो अल्फाजों में नहीं आता। 2.5 साल का दर्द, 2.5 साल का इंतजार, 2.5 साल की लड़ाई आज एक फैसले में बदल गई थी। लेकिन क्या सच में न्याय पूरा हो गया? 3 लोग की सजा हुई, ये सच है। लेकिन वो एक सवाल जो इस पूरी कहानी की जान है कि वो वीआईपी कौन था? उसका क्या उस इंसान को कभी कोर्ट के सामने लाया गया? क्या उस इंसान का नाम कभी ऑफिशियली सामने आया? क्या उस इंसान ने कभी सजा भोगी? नहीं। जब तक ये सवाल का जवाब नहीं मिलता तब तक वो एक चेहरा, वो एक नाम अंधेरों से बाहर नहीं आता। अंकिता का न्याय अधूरा है। 3 लोगों को सजा मिली, लेकिन जो इंसान पूरी साजिश की वजह था, जिसके लिए एक 19 साल की लड़की पर प्रेशर डाला गया, जिसके लिए उसने ना कहा, जिसके लिए उसे अपनी जान देनी पड़ी, वो आज भी कहीं अपनी ज़िंदगी जी रहा है। क्या ये जस्टिस है? आप खुद सोचिए। और सबसे बड़ा सवाल जो मुझे और शायद आपको भी रात को सोने नहीं देता, क्या आज भी किसी और रिसोर्ट में, किसी और होटल में, किसी और जगह कोई और अंकिता है जो सिर्फ अपने सपने पूरा करना चाहती है, जो सिर्फ इज्जत से काम करना चाहती है और जिस पर आज भी कोई वीआईपी अपना प्रेशर बना रहा है? ये सवाल है उन तमाम लड़कियों का जिनकी आवाज़ कभी बाहर नहीं आई, जिसकी कहानी कभी किसी ने नहीं सुनाई, जो चुप रही क्योंकि उन्हें डराया गया था। अंकिता नहीं रही, लेकिन उसकी कहानी ने एक काम किया। उसने पूरे देश को जगाया। उसने सिस्टम के सामने सवाल खड़े किए। उसने साबित किया कि एक आम घर की लड़की भी अगर ना कहने की हिम्मत दिखाए तो वह हिस्ट्री में दर्ज हो जाती है। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो
तो प्लीज़ इसे शेयर करिए ताकि हर किसी की आंखें खुले इस कहानी को सुनकर। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक बाय, जय हिंद।